हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीताज एकेडमी। ये हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का लास्ट वीडियो है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन पे। क्वेश्चन कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए टावर एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 60√3 मीटर हाई क्लिफ आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ पे क्या है, एक टावर है एंड एक क्लिफ है और क्लिफ की जो हाइट है वो कितनी दी है 60√3 मीटर। तो सॉल्यूशन लिखते हैं हम। एक टावर है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। एक टावर है, लेट टावर इज ए बी, और कोई एक क्लिफ है, लेट क्लिफ इज सी डी। तो क्लिफ के टॉप डी से एंगल ऑफ डिप्रेशन निकाल लें। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए टावर। टॉप क्या है टावर का ए, बॉटम क्या है बी। एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द 60 मीटर, ये है 60√3 मीटर हाई क्लिफ। तो इसके टॉप डी से जब हम एंगल ऑफ डिप्रेशन देखते हैं टॉप ऑफ द टावर तो वो है 45 डिग्री एंड बॉटम का रिस्पेक्टिवली 60 डिग्री है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले तो ये हमारी लाइन ऑफ साइट हुई और ये लाइन ऑफ साइट हमारी टॉप के लिए ये हो गई। ये हमारा आँख का हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया। ये लाइन ऑफ साइट हो गई हमारी। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ आई के बीच में एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो ये टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री। तो हमको राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। इसके लिए हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का यूज करते हुए इस टॉप का एक हॉरिजॉन्टल लेवल खींचेंगे और वहाँ से 45 डिग्री एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना लेंगे। अब टॉप से बॉटम ऑफ द टावर का एंगल ऑफ डिप्रेशन है लाइन ऑफ साइट, ये हॉरिजॉन्टल लेवल तो सेम है अभी भी। तो ये टोटल एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। इसके लिए बॉटम ऑफ द टावर का हॉरिजॉन्टल लेवल जो कि ग्राउंड पर होगा और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से यहाँ पे 60 डिग्री बनाएंगे। अब हमारे पास अगर हम ए से टॉप का खींचेंगे तो ए, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। एक बन रहा है ए डी ई, एक बन रहा है बी डी सी। तो इन दोनों में हम हाइट एंड डिस्टेंस का यूज करके सॉल्यूशन निकालेंगे अपना। तो ए बी की हाइट पूछिए, लेट ए बी की हाइट एच है। तो जितनी ए बी की हाइट होगी, ए से जो हमने हॉरिजॉन्टल लेवल खींचा है, बी से जो हॉरिजॉन्टल लेवल खींचा है, इनके बीच की भी दूरी जो है एच ही होगी। अब ये जो डी ई बची है, ये कितनी बचेगी 60√3 टोटल है। इसमें से एच निकालेंगे तो ये बचेगी 60√3 माइनस एच। सारा ही वैल्यू निकल आई। अब सॉल्यूशन लिखेंगे। लेट ए बी इज height of the tower AB is equal to H and CD is height of cliff CD is equal to given 60√3 meter. This implies, ये क्या implies करेगा कि AB जो है हमारा वो EC के बराबर होगा। तो EC H हो गया। इसलिए जो हमारा ED बचेगा वो हमारा टोटल CD में से
EC निकल के आएगा 60/3 माइनस H। अब दो ट्रायंगल बन रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल, तो उनमें हम पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ADE tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे 60 AD अपॉन AE। AD की वैल्यू निकल के आई 60/3 माइनस H अपॉन AE। AE की वैल्यू मालूम नहीं, तो AE इसको सॉल्व करेंगे। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। AE की वैल्यू आ जाएगी 60/3 माइनस के H। ये नंबर फर्स्ट इक्वेशन है। अब सेकंड जो हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल BDC, इसमें tan 60 डिग्री की वैल्यू लगेगी, तो ये होगा CD अपॉन BC। तो यहाँ पे tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, CD की वैल्यू है 60/3 और BC की वैल्यू होगी AE के बराबर, क्योंकि AE इक्वल टू BC। यहीं पे सोल्यूशन में लिखना चाहें, क्योंकि AE बराबर BC है, डिस्टेंस सेम है, हाइट भी सेम है यहाँ पे, तो डिस्टेंस भी हमारी सेम होगी, तो BC जो हमारा होगा वो हमारा AE के बराबर होगा। यहीं से उठा के यहाँ पे रखा है। अब AE की जो वैल्यू है यहाँ पे आया AE क्रॉस मल्टीप्लाई से 60/3। AE की जो वैल्यू आएगी √3 से √3 हम कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, तो AE की जो वैल्यू है वो है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट पुट वैल्यू ऑफ AE 60/3 माइनस H इज इक्वल टू 60। H का ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारी वैल्यू सॉल्व करने पर आएगी 60/3 माइनस 60। 60 का कॉमन लेंगे तो आएगा √3 माइनस 1H। दिस इज हाइट ऑफ टावर। तो अगर रखना चाहें तो इतना सोल्यूशन हमारा आंसर होगा, और इसको सॉल्व भी करना है तो √3 की वैल्यू 1.732 रखेंगे तो ये और सॉल्व हो जाएगा। तो दिस इज, वी कैन से दिस इज रिक्वायर्ड हाइट ऑफ टावर। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। अब क्या है कि जो बिल्डिंग है जैसे टावर था, अब ये बिल्डिंग की हाइट दी है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। ये केबल टावर है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो बिल्डिंग का टॉप है उससे एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है टू द टॉप ऑफ द केबल टावर का। तो हमारी लाइन ऑफ साइट ये जाएगी और हॉरिजॉन्टल लेवल यहाँ से देख रहे हैं तो इसका हॉरिजॉन्टल लेवल ये बनेगा। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा दिया है 60 डिग्री। लेकिन कह रहा है इसी टॉप से अगर हम टावर के फुट को देखते हैं, बॉटम को, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो हमारा 45 डिग्री का बनेगा। यानी कि अगर हम इससे लाइन ऑफ साइट मिलाएं तो ये बनी हमारी लाइन ऑफ साइट, ये है हमारी हॉरिजॉन्टल लेवल ये है, तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री का है। अब इसको बनाने के लिए हमको एंगल ऑफ राइट एंगल चाहिए, तो ये हमारा अल्टरनेट एंगल ये 45 डिग्री। तो इस एक रेक्टेंगल जैसा हम इसमें देख रहे हैं 7 मीटर। अगर लेट बिल्डिंग की हाइट AB है, टावर की हाइट CD है, और जो A है इसका हॉरिजॉन्टल लेवल CD को E पर मीट करे, तो जो हमारी ED बनी वो भी 7 मीटर होगी। हमें चाहिए टोटल डिस्टेंस ऑफ टावर
तो ये एच होगी। अब ये 60 डिग्री यहाँ पे बन रहा, हॉरिजॉन्टल लेवल ये है, तो राइट एंगल ट्रायंगल हमको ये लेना है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल ये लेना है तो ये चाहिए हमको हाइट, तो हाइट टोटल एच है, एच में से 7 निकाल दी तो इसमें आ जाएगी। और 45 के लिए 7 इसकी निकाल लेंगे तो एक लगेगा ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ABD और एक लगेगा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल AEC। ये डू इट योरसेल्फ करके देखेंगे, आंसर आ जाएगा।